बाबा आया है, योगा का चमत्कार ले। करो 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 भाई, करने से होता है, नहीं करो तो नहीं करेंगे, नहीं होगा। करो करो राजीव, करो आप भी करो भाई, अभी जी आप भी करो। करने से होगा, नहीं करने से नहीं होता है। ये योगा जो होता है करने से होता है, नहीं करने से नहीं होता है। हाँ आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, मेरे को भी करना पड़ेगा, निकले लगा करेगा। ये करने योगा का ऐसे करने से होता है, पेशाब नहीं करने से जबरदस्ती होता है, लेकिन योगा करने से होता है, करना पड़ेगा। अब मैं पहले आपको आसन बताऊं, आसान से आसन है, करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। योगा करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। बड़ा आसान से आसन है, सीधे लेट जाओ, ऐसे लेट जाओ, बड़ा आसान आसन है। ये रात को करना है, अभी करने का नहीं, ये रात को करना है। अभी मेरी मूंछें ज्यादा बड़ी हो गई, फिर कोई बात नहीं है। अभी चलो आपको बताते हैं, हम कपिल भारती करते हैं। मेरा डंडा किधर है? ये कपिल भारती नहीं बोल रहे, ये कपिल भारती नहीं करते, खाली भारतीय आसन करते हैं। ये बाबा ना, ये भारतीय भाषा बोल रही। चलो ये नहीं करते, कपाल भारती करते। चलो चलो बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ। बैठ के कपाल भारती कैसे करते मालूम? कपाल भारती बहुत अच्छी चीज है। हमारे जो यहाँ के जानवर है वो भी कपाल भारती करते। आपने देखा हुआ कुत्ता भी कई बार करता है, जब उसको डाइजेस्ट नहीं होता, घास खाता है करके वोमिटिंग कर देते, वो भी करता है। तो आप लोग भी कपाल भारती करो। एक माता जी मेरे से बोली, बाबा मेरे पेट में पथरी है। मैं बोला माता जी आपके पेट में पथरी है, आप गुटखा कितना खाती है? तो कहने लगी मैं ज्यादा गुटखा नहीं खाती हूँ, मैं 60 गुटखा खाती हूँ दिन का, लेकिन मेरे को गुटखे का नशा नहीं है। मैं जिस दिन अगर 59 गुटखा भी खा लूँ तो मेरे को ऐसा नहीं लगता मैंने 59 गुटखा खाया है, नशा नहीं है बिल्कुल ही। मैं बोला माता जी आपके पथरी कैसे हो गई, ये मेरे समझ से बाहर है। आपके पेट में तो पथरी की क्यारी होनी चाहिए थी, इतनी पथरी होनी चाहिए, सीमेंट निकाल के अपने बिल्डिंग बना लो। आपके पेट में पथरी कैसे? चलो कोई कर, चलो बटरफ्लाई करते हैं। तो भक्त लोग कहते हैं बटरफ्लाई करो, तो भक्त लोग क्या करते हैं, घर में जाते ब्रेड में बटर लगा के खा लेते और बोलते बाबा बटरफ्लाई करके खा लिया। ये बटरफ्लाई खाने की बात नहीं है, बटरफ्लाई करने की बात है। बटरफ्लाई कैसे करेंगे, कैसे करेंगे नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम। अरे इतने आदमी किस किस का नाम याद रखूं? हाँ अच्छा ऐसे करेंगे, तू इतना ही कर, बाकी मैं करूँगा, तू सारा करेगा तो मैं क्या करूँगा फिर? बटरफ्लाई करने के लिए दोनों पैर ऐसे करेंगे, ध्यान रखना लुंगी पहनना या फिर धोती पहनना। पेट में करेगा तो फट जाएगी, पेट फट जाएगी भी। ऐसे करना है बटरफ्लाई करने के लिए, ऐसे करना है। भक्त लोग कहते हैं बाबा बीड़ी छूटता नहीं है, छूटते क्या? छोड़ो इधर आके छोड़ो, कैसे नहीं छूटता है? इधर आओ, हाँ इधर रख दो, हाँ ये छूट गई। अभी तुम लोग बाहर जाके दूसरी ले लेना, ये मेरे लिए छोड़ दो। भक्त लोग कहते बाबा आप बीड़ी पीते हैं? बीड़ी नहीं पीता, मैं बिल्कुल नहीं पीता, मैं सिगरेट पीता हूँ। जब सिगरेट खत्म हो जाता है मैं बीड़ी पीता हूँ। फिर ये तो बीड़ी सिगरेट की बात है कि अब चलो हम क्या करते हैं, अग्निसार करते हैं। अग्निसार मालूम है कैसे करते हैं? अग्निसार में हम क्या करते हैं, इसको सलमान खान की तरह नीचे रख देते हैं। सलमान खान पर मेरे में एक खासियत है, वो भी बिना कपड़े के रहते हैं, मैं भी कपड़ा कहीं भी खोलने में ये थोड़ी देर तो समान थे दोनों में। वो ऐसे रखता है, मैं इसको लेके ऐसे रखता हूँ। वो कंफ्यूज करता है लोगों को, छेद ही हम तुम्हारे शरीर में इतने छेद करेंगे, इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे, अनुलोम किधर से करेगा, विलोम किधर से करेगा। लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं, मेरे को मालूम है अनुलोम किधर से करेंगे, विलोम किधर से करेंगे। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ अग्निसार कैसे करते हैं। अग्निसार में क्या करते हैं, सांस को बाहर छोड़ते, पेट को अंदर खींचते। ये अग्निसार भी अजीब है। जिन लोगों के भूखे नंगों के पेट बेचारों के अंदर गए वो आगे लाने की सोचते, और जिनके आगे आए वो अंदर ले जाने की सोचते। अजीब चीज है अग्निसार की। तो भक्त लोग करो करो करने से होगा, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। बाबा आए यहाँ सिखाने के लिए योगा का चमत्कार ले, तुम लोग करोगे तभी होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। इसलिए बोलता हूँ करते रहो करते रहो करते रहो। नमस्कार। राजीव नमस्कार, नमस्कार नमस्कार दोस्तों। तो चलिए अभी कॉमेडी की दुकान खोल लेते हैं, अपनी कॉमेडी की दुकान खुल चुकी है। अब आज मैं आपको बताता हूँ बम्बई शहर की कुछ बातें। बम्बई शहर के मशहूर होटल ताज की छत पर अमिताभ बच्चन का जन्मदिन मनाया जा रहा था। बहुत सारे कलाकार आए हुए थे, लेकिन उनके अंदर हीरोइन एक ही थी जिसका नाम जलेबी बाई यानी कि मल्लिका शेरावत। अब पार्टी हो और डांस ना हो तो क्या खाक पार्टी है, और डांस हो और किसी लड़की कमर में हाथ डाल के डांस ना किया तो क्या खाक डांस किया।
लेकिन वहां पर कमर एक और हाथ इतने, डालें तो कहाँ डालें। तो सब लोग आपस में लड़ाई करने लगे वहां पर। तो वहां पर कॉमेडियन कपिल जो थे वो भी थे। वो सीधे पहुंच गए मल्लिका शेरावत के पास और उनसे जाकर पूछा कि आप किसके साथ डांस करना पसंद करेंगी। तो मल्लिका शेरावत ने कहा कि जो होटल ताज की छत पर से नीचे कूदेगा मैं उसके साथ डांस करूंगी। तो कपिल सबसे पहले शत्रुघ्न सिन्हा के पास गए, इंडिविजुअली सबको पूछ रहे जाके कि कौन कूदना चाहेगा। शत्रुघ्न सिन्हा से पूछते हैं, भाई शत्रु साहब क्या विचार है, आपका कूदने का मन है कि नहीं? नाचेंगे मल्लिका के साथ, कूदेंगे? तो शत्रुघ्न सिन्हा क्या कहते हैं, खामोश। हिंदुस्तान के तमाम आवाम इस चीज को जानते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्मी दुनिया और राजनीतिक कूद के अलावा किसी और कूद में हिस्सा नहीं लिया। तुमको कुदाने का शौक है तो चले जाओ धर्मेंद्र के पास। धर्मेंद्र के पास आते हैं, उनसे पूछते हैं, भाई पाजी थोड़ा की ख्याल है, छलांग लगाना है कुड़ी के वास्ते? तो धर्मेंद्र क्या कहते हैं, मैं कसम मैंने शोले फिल्म में टंकी से छलांग लगाने के लिए चढ़ा था लेकिन मैंने नहीं लगाई। यहाँ पर मल्लिका शेरावत के लिए भी छलांग नहीं लगाऊंगा। तो भाई छलांग लगानी है तो चले जाओ राजकुमार के पास। राजकुमार के पास आते हैं, उनसे पूछते हैं। तो राजकुमार क्या कहते हैं, जानी हम वो हैं जो कूदते नहीं कुदाते हैं। इससे पहले कि हमारे आदमी तुम्हें कुदाएं, चले जाओ अमरीशपुरी के पास। अमरीशपुरी के पास आते हैं, उनसे पूछते हैं, भाई अमरीशपुरी साहब क्या आप कूदेंगे? तो अमरीशपुरी क्या कहते हैं, अरे मुझे कुदाने आए हो? अरे तुम्हें पता है मैं गांधी जी के साथ लड़ा हूँ, ताम्रपत्र मिला है मुझे, मैं नहीं कूदने वाला। तुम्हें कुदाने का शौक है तो बाबू भाई के पास जाओ। कपिल जी आगे आते हैं परेश रावल के पास, उनसे पूछते हैं, भाई बाबू भाई क्या सोच रहे हो, कूदना है कि नहीं कूदना है? देवा साला मेरे को नहीं कूदना बाबा। क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं कूदना? मल्लिका के साथ नाचने को मिलेगा। देवा देवा मेरे को नहीं नाचना। साला कुत्रिया, ये राजू ये साला मेरे को जबरदस्ती कुदा रहा है। सुनील सेठी उधर से आते हैं, आप डरना मत बाबू भाई, मैं हूँ ना। बाबू भाई नहीं कूदेगा, बोल दिया ना। कोई बात नहीं है बाबू भाई, नहीं कूदेगा तो तू कूद ले फिर। मैं अंजलि के लिए कूद सकता हूँ यार, मैं यहाँ से मल्लिका के लिए नहीं कूदूंगा यार। तुम्हें कुदाने का शौक है, सनी देओल को कुदाओ। सनी देओल के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, भाई सुनी भरा थोड़ा की ख्याल है, तुझे कूदोगे? कूदने का तो मैं कैसे भी कूद सकता हूँ। ये 2.5 किलो का हाथ जब कूदेगा ना तो 250 ग्राम का हो जाएगा, इसलिए नहीं मैं नहीं कूदूंगा। 5 में अजय देवगन खड़े, उनसे कूदाओ। अजय देवगन के पास आते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप कूदेंगे। अजय देवगन कहते हैं, कूदने का तो हम कहीं से भी कूद सकते हैं। अरे कूदने का तो हम कहीं से भी कूद सकते हैं, लेकिन इसके लिए कूदूंगा तो काजल मुझे बहुत मारेगी, इसलिए मैं नहीं कूदूंगा। तुम्हें कुदाने का शौक है तो चले जाओ आगे अमिताभ बच्चन के पास। अमिताभ के पास आते हैं जिनका जन्मदिन रहता है, उनसे पूछते हैं, भाई बच्चन साहब आप तो बर्थडे बॉय हो आप क्या कहते हो, आप कूदोगे? तो बच्चन साहब क्या कहते हैं, देखिए ये जो कूदने फाड़ने की जो बात है तो भैया ऐसा है, देखिए वैसे माना कि हम च्यवनप्राश भी खाते हैं और बहुत सारे टेबलेट भी खाते हैं, बहुत तेल भी लगाते हैं और बहुत कुछ करते हैं हम, लेकिन भैया अभी कूदने फाड़ने की तो बात ऐसी है कि आजकल घुटनों में जरा दर्द रहता है, इसलिए हम तो नहीं कूद पाएंगे। खैर कोई बात नहीं भैया, हमारे पास में जो राजपाल हैं वो खड़े हैं, वो कूद सकते हैं। तो राजपाल अपने आप आ जाते हैं, अरे भैया, अरे मुझे कुदा दो, मैं बहुत अच्छा कूदता हूँ, मुझे कुदा दो, मुझे कुदा। चल बे, पहले चवन्नी जैसी शक्ल है तेरी, 5 रुपए के सिक्के जैसी तेरी साइज है, तू कूदेगा नाचेगा किसके साथ? मल्लिका की कमर तक तो तू आएगा, हाथ किस में डालेगा? अरे मैं टेबल में चढ़ के कमर में हाथ डालूंगा, लेकिन मुझे कुदा दो। चल निकल ले यहाँ से, पुतली गली पकड़ ले। उसको निकालने के बाद में आते हैं नाना पाटेकर के पास में, उनसे पूछते हैं,
भाई नाना भाई, आप क्या सोच रहे हैं? आप कूदेंगे मल्लिका के लिए? अच्छा अच्छा, एक जमाना था जब देश की आजादी के लिए भगत सिंह कूदे थे, चंद्रशेखर आजाद कूदे थे, और न जाने कितने अनगिनत लोग कूदे थे आजादी की लड़ाई में। हमारे देश के नौजवान कूदते हैं, सीमा पर कूदते हैं, कारगिल की लड़ाई में कूदे थे, कितने मरे थे। ये एक जमाना ये है, 5-5 पैसे की नाचने वाली के लिए कूद रहे हो, जान दे रहे हैं। तुम्हें पता है भारत में मरने वाले कम से कम 40% लोग और के कारण मरते हैं, उसके पीछे मरते हैं। तुम मुझे कूदाओगे? हाँ मैं कूदूंगा, जब मेरे देश पर आँच आएगी, मेरे देश की प्रति को यहाँ उठा के देखेगा, तब मैं कूदूंगा। कूदो भाई कूदो, तुमको जैसे कूदना है कूदो, मैं नहीं कूदने वाला इस लड़ाई में। अरे कूदो तो इस तरह कूदो, कूद के भी मर के भी अमर रहो। ऐसे कूदो, मैं नहीं कूदूं। अच्छा ठीक है, कूदने वाले कूदेंगे, इतने उत्तेजित काहे को हो रहे हो? कूदने के लिए बोला, चलो नहीं कूदने कोई बात नहीं। जगदीश साहब आप क्या कहते हैं, कूदोगे? जगदीप से पूछते, जगदीप कहते हैं मैं नहीं कूदूंगा तो क्या तेरा बाप कूदेगा? के इतना बोले और बोलते जंप मार दिया, नीचे कूद गए। भूख इतना दीवाना है, सब कलाकार से इतना दीवाना है ये मल्लिका शेरावत का। ताज होटल की बिल्डिंग से नीचे कूद गया, लेकिन वो जब कूदा तो नीचे नारियल का पेड़ था, उसमें उसका पजामा अटक गया और वहीं पर लटक गया। जैसे तैसे उसको निकाला, नीचे उतारा, सब लोग नीचे पहुंचे तो वहां पर सुनील पोल कहीं से पहुंच गए, रतनूरा पहुंच के, क्या बे, बड़ा कूदता है तू तो? साले मैं बहुत खुश हूँ तेरे पे। तेरे को पता है तू मल्लिका को जीत गया? ये मल्लिका की औलाद, तू है कौन बे? नाम में क्या रखा है बे? नाम में क्या रखा है? भावनाओं को समझो। अरे क्या भावनाओं को समझो, लेकिन तू क्या करेगा बे? बॉडी को मत देख, बॉडी को मत देख, मेरी भावनाओं को समझो। तू मल्लिका को जीत गया, मैं तेरे को ओलंपिक में भेजेगा। ओलंपिक की औलाद, मल्लिका की औलाद, पहले मेरे को ये बता, मेरे को धक्का किसने मारा था?